आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, इंसान के ख्यालात रोज़ बरोज़ वक्त के साथ और उम्र के साथ बदलते रहते हैं। आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। और ऐसे ही अगर कहें तो किस्मत भी। वैसे तो मैं किस्मत पे डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कस इस बात पे करता हूँ कि आप इसको बदल कैसे सकते हो, इसको चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक ऐसी टिप देने वाला हूँ आज, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है और आपके सबकॉन्शियस को, आपके लाशऊर को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपसे किस चीज़ का सवाल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इंसान की सोच बदलती है उम्र के साथ साथ, ये जो फिगर है उम्र की, ये 7 साल से शुरू होती है कि आप जब 7 साल के थे, आप जब 14 के होंगे, आप जब 21 के होंगे, आप जब 29 के होंगे, ये इस तरीके से बदलती है हर 7 साल के बाद। लेकिन थोड़ी थोड़ी भी चेंज होती है तो बीच में भी आपको वो फ़र्क नज़र आ जाता है। अब ये फ़र्क आपको पता कैसे चले कि मैं कैसे बदल रहा हूँ, कैसे चेंज हो रहा हूँ? आपकी चॉइस बदलती रहती है और वो चॉइस आपको नज़र भी आती रहती है और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करती है। अब मैं बताऊँ वो क्या चीज़ है। वो है कलर्स। आपको जो रंग पसंद है, जो कलर्स पसंद हैं, वो आपका बताते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है। आप जब कपड़े, आपका जो वार्डरोब है, जब आप वहाँ से कपड़े निकाल के पहनते हो, तो वो उस दिन की जो चॉइस होती है कि मैं आज ये कलर पहन रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये वाली साइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये शामिल होती है। अगर आपने सोच समझ के पहने तभी भी, और आपने रैंडमली निकाल के पहन लिए तभी भी। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। तो आज का कलर भी और आपके कलर की चॉइस भी प्लानिंग के तहत होती है। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आपको पीस चाहिए और क्लियरिटी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो क्लियर हों, वो समझ में आ जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो हमारा दिमाग वाइट को अट्रैक्ट करता है। हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट की तरफ जाते हैं, या फिर वाइट बार बार हमको नज़र आता है। तो आप समझ जाएं कि आप क्लियर नहीं हैं, आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप पुल सुरात पे खड़े हुए हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको नीला रंग पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है और अब ये ब्लू कलर कह रहा है कि इसको डिस्प्ले करो, इसको दिखाओ, लोगों से शेयर करो। इतना मत छुपाओ। वैसे छुपाना अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़ छुपाना अच्छी चीज़ होती है उस वक्त तक जब तक वो काम हो न जाए। जब वो हो जाए तो फिर बताओ कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका हूँ। उससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आती है, लगता है कि नज़र भी लग सकती है, हो सकता है कि आप वो काम ना भी करें और आपकी जो सीक्रेसीज़ हैं वो लीक हो जाती है। आपको अगर नीला रंग पसंद है तो आपको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बताओ, लेकिन जो भी करीबी लोग हैं उनको बताओ। लेकिन जब तक वो काम हो नहीं जाता
तब तक आप किसी को न बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, करीब के लोगों को भी। अगर आपको रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप पहन रहे हैं और बार बार आपकी आंखों में आ रहा है, या आपका दिल चाहता है कि अब मैं रेड खरीदूं, इस दफ़ा मैं रेड खरीदूंगा, या फिर चलते फिरते आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, रेड गाड़ी नज़र आ रही है, रेड कपड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं भी रेड कलर, रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, रेड कोई डिस्प्ले की चीज़ नज़र आ रही है, तो इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है, अच्छा करना है। और जब ये हम अंगूठी पहनते हैं नगीना, और वो भी रेड कलर का पहनते हैं, तो वो भी इसलिए पहनते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, हम लोगों को फेस करने के काबिल हो जाएं और लोगों से बात करने के काबिल हो जाएं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम बता नहीं सकते, तो हमें हमारे अंदर वो हौसला जमा नहीं होता कि हम ये बात किसी को कैसे बताएं। तो फिर आपके अंदर रेड कलर हौसला देता है कि अब बता दो। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है, और बता देना चाहिए। बताना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब चीज़ें मैच्योर हो जाएं, इस बात को जहन में रखिएगा। हरा रंग, ये जो मैंने पहना हुआ है ये हरा है, और ये रंग इस दफ़ा मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने 3 सूट लिए थे, 2 अपने बेटों के लिए, 1 अपने लिए। तो मैंने अपने लिए ग्रीन किया। ये हीलिंग का कलर होता है, ये आपको नफसियाती तौर पे हील करता है। इसका मकसद है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस वक्त इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, आप अनबैलेंस हो रहे हैं। ये जब मैं ख़रीद रहा था तो उस वक्त ये बात जहन में नहीं थी, लेकिन लाशऊर ने मुझे कह दिया था कि आपको ग्रीन लेना है, आपको बैलेंस होना है, आपको हील होना है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब मैंने ये सोचा था कि आज आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, रियली मुझे हीलिंग की अशद ज़रूरत है। मुझे कोई ना कोई हील करे, कोई ना कोई मुझे इमोशनल बैलेंस करे, या मैं अपने आप को खुद इमोशनल बैलेंस कर दूँ। मैं रेकी हीलर हूँ, मैं खुद हील करता हूँ। तो मैंने काफ़ी अरसे से हीलिंग नहीं की हुई है, सेल्फ हीलिंग नहीं की हुई है, अपना ऑरा चक्रा भी हील नहीं किया। तो इसने मुझे बताया, इस कलर ने मुझे बताया कि आपको हील करना चाहिए। तो आज पहली फुर्सत में जाके मैं अपने आप को हील करूँगा, रेकी करूँगा, अपने ऑरा को, चक्रा को, अपने दिमाग को हील करूँगा। और जो बाकी बात इमोशनल बैलेंस की, इमोशनल बैलेंस उस वक्त अनबैलेंस हो जाता है कि आप इमोशनली कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, और आपको समझ में नहीं आता कि ये बात मुझे किसके साथ शेयर करनी है। ये फैसला करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। कोई बात बीवी के साथ करनी होती है, कोई बात औलाद के साथ करनी होती है, बेटों के साथ करनी होती है, बेटी के साथ सबका अब अलग अलग वो होता है कि काम के इसके साथ ये बात करूँ या ना करूँ, दोस्तों के साथ करनी होती है। तो इमोशनल अनबैलेंस मैंने कल रात को अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त खुद आए मेरे पास चल के, नहीं आते हैं आमतौर पे, बहुत मुश्किल से आते हैं, वो आ गए, उन्होंने कॉल किया, कहाँ हूँ मैं, फलां जगह, वो पहुँच गए। मैंने उनके साथ बैठ के इमोशनली अपने आप को सारी बातें जो थी उसको साथ डिस्कस की। तो यही सूट जो मैंने पहना हुआ है यही उस वक्त पहना हुआ था। ब्लैक जो है वो आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। अब 2 किस्म की चीज़ें, कि आपको अकेलापन चाहिए या फिर आप अपना अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं। अब अगर आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा रश के अंदर हो, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो, बहुत ज़्यादा काम के अंदर या अपने ऑफिस में रश के अंदर हो, तो आपको अकेलापन चाहिए। अब वो अकेलापन आपको तलाश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन बेहतरीन जगह अकेलापन निकालने की मेडिटेशन है, मराकबा है। आप मराकबा करो, बैठो थोड़ी देर कहीं कोने में बैठ के और फील करो कि आप अकेले हो, और कोई अच्छी चीज़ भी फील कर सकते हो, खुदा का नूर फील कर सकते हो, नेचर को फील कर सकते हो, कुदरती आवाज़ों को फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप फील कर सकते हो। येलो, अब मैंने जो बातें बताई हैं उनमें से ये चीज़ भी बार बार
असल में येलो जो है ना वो हमारा ये चक्र होता है नाफ का, नेवल। ये कलर अगर हमें नज़र आ रहा है या हम ये पहन रहे हैं या ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है या हमारी चॉइसेस में शामिल हो गया है या आज कोई चीज़ हम खरीद के लाएं उसका कलर येलो है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने पेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा की हुई हैं, छुपाई हुई हैं। अब उनको हल्का करो और ये भी ऊपर वाले की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग कैप्रिकॉर्न आपके लिए आपका पहला कार्ड, आपके पास अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, आपके पास इसकी बेस, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, ये फ्यूचर, और ये है आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। कैप्रिकॉर्न, कुछ कार्ड अच्छे कुछ कार्ड बुरे। बहरहाल आपको बता देता हूँ कौन से कार्ड अच्छे कौन से कार्ड बुरे। ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि आपको कहता है कि आपको इस हफ्ते अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं और आपके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़, ये पावर, ये टारगेट्स अचीव करने की जो सोच है वो मौजूद है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे हट गए हो, अपनी पावर, अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि आपको अपनी पावर, ताकत, कैपेबिलिटीज़, एक्सपर्टीज़ को सही से इस्तेमाल करना है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और वही रिसोर्सेज आपको आगे लेके जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल काट रहा है आपके कार्ड को, ये नहीं काट सकता क्योंकि इसकी इतनी पावर नहीं है जितनी कि नीचे वाले कार्ड की पावर है 2 ऑफ पेंटिकल की। तो ये एक सपोर्ट के तौर पे तो काम कर सकता है लेकिन ये आपको बुनियादी तौर पे रोक नहीं सकता। वैसे भी अगर ये कार्ड इस हफ्ते में आपके पास आ गया है तो ये तो आना ही आना है, चीज़ें बेहतर होनी है, लेकिन इसने सारा जो गेम है वो आपकी कोर्ट में डाल दिए कि आपको खेलना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर नहीं बढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये कार्ड देखिएगा, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में आपको आइडिया देता है, ये आपको लॉजिकल, बैलेंस और काउंसलिंग के बेहतरीन मशवरे देता है और ये बता रहा है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल या बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना, अच्छा ये बैलेंस करना नहीं है बल्कि इसने आपको बैलेंस किया है, जिसकी वजह से ऊपर वाला कार्ड मशवरे के तौर पे आया है कि आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, अपना हुनर इस्तेमाल करना है, अपनी चीज़ें बेहतर करनी है और वो बेहतरी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकती है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल पैसे का कार्ड है और पैसे को लाने का कार्ड है। पास्ट में ये बता रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल थे और पैसे अचीव किए, आपके पास पावर अच्छी थी, ताकत अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी, हासिल करने का हौसला भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे आपका जो कह रहा है ना रिसोर्सेज यूज़ करो, तो यहाँ पे समझ रहा है कि वो आपका हौसला अच्छा नहीं है, आप कहीं ना कहीं डाउन हो गए, कहीं ना कहीं आप फेडअप हो गए, जिसके लिए वो आपको मशवरा दे रहा है कि अपने हुनर को इस्तेमाल करो, अपने काम को इस्तेमाल करो, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। पास्ट में आप ऐसे थे, अब आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये आपको ऐसा होने का मशवरा दे रहा है, तो इस मशवरे पर काम कीजिएगा। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है। किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है? जो नेगेटिविटी आपको मैंने अभी हाईलाइट की है उसके दफन होने का टाइम है, उसके ख़त्म होने का टाइम है, तो इसलिए ये उस काम के लिए अच्छा नहीं है, वैसे आपके लिए अच्छा है। ये कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड है, ये कार्ड हाँ हर्मिट का कार्ड है, सॉरी, ये हर्मिट का कार्ड है, ये दफन कर देता है, ये ख़त्म कर देता है, ये किस्सा ही ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ मौजूद थी ये उसको ख़त्म कर देगा, चीज़ों को बेहतर कर देगा। तो प्रेजेंट में ये पावर मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने रिसोर्सेज चूज़ करोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हर्मिट ने वहाँ पे जो नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया है। नियर फ्यूचर का कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है और वो है किंग ऑफ कप्स। ये है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आपका बता रहा है कि आपके अंदर अचीव करने की ताकत बहुत ज़्यादा आ गई है, इमोशनली चीज़ों को देखने की ताकत बहुत ज़्यादा आ गई है और ये एक काइंड और डिवोटेड लीडर होता है। आपको आपकी सीट
आपका प्रमोशन या कोई ना कोई जॉब ऑफर अगर आपको हुई है तो वो आपको मिल जाएगी, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पर भी जो मैंने आपको कहा है रिसोर्सेज यूज़ करो, तो उस रिसोर्सेज यूज़ करने के साथ साथ आपको आपकी सीट मिल जाएगी। आप एक अच्छा प्लेयर बनकर अपने आप को साबित कर सकते हो और वो बन जाओगे आप, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार हो गए हो। हरमिट ने हमारी मदद की है कि वो आपको आपके रास्ते पे लेके जाए, चीज़ें आपकी बेहतर करे। ये कार्डनेगी का, ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, आपकी उम्मीदें और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, पावर है। और ये स्ट्रेंथ और पावर हमें दी है हरमिट ने, क्योंकि हरमिट ने हमारे नेगेटिव चीज़ों का रास्ता रोक लिया, तो हरमिट ने आपको ताकत दे दी, पावर दे दी, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा दे दिया। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हरमिट आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, वेरी गुड। लेकिन फैमिली वाला कार्ड अच्छा नहीं है, उनके पास कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें जमा हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास इतनी बड़ी पावर भी हो गई है, आप रिसाइकल भी हो गए हो, आप क्वीन ऑफ कप्स भी हो गए हो, आपके पास स्ट्रेंथ भी आ गई है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इन नेगेटिविटी में आना चाहिए। नहीं आएंगे आप आराम से आगे निकल जाएंगे। उम्मीद का कार्ड भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो और आप उसमें कुछ ना कुछ कर जाओगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का मकसद है कि आपके अंदर आपको प्रायोरिटी दे चुका है कि आप ये करो, ये करो, ये करो या क्या कर सकते हो, तो वो पावर आपको ये दे चुका है। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और क्यों आया है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्यों अभी तक चीज़ें सारी अच्छी चल रही हैं तो उस कार्ड को आना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के पास फियर होगा, खौफ होगा, डरने का खौफ होगा, हारने का डर खौफ होगा। आपके अंदर जिसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन आप में से किसी न किसी के पास खौफ मौजूद है और वो खौफ आपको डाउन कर सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और खौफ के लिए मैं साफ साफ कहता हूँ कि इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। आपके अंदर की चीज़ है, इसको अंदर ही रहने दो। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल बताइए। तीन सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं होगा। पुरानी मायूसियां हैं, पुराना काम खराब हुआ है, तो अभी मजीद ये काम आगे नहीं बढ़ सकता, आप मायूस कर चुके हैं किसी को। सवाल नंबर 2 भी कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। स्टार का कार्ड है और स्टार खुशियों का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है तो वो इस हफ्ते में आपके पास आ रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।